एयर क्वालिटी सर्वे 2025 ने ये पाया कि इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट एयर पोल्यूशन होने वाला है और इसका सोल्यूशन अपने इंदौर में लेकर एक ऐसी जगह जहां पर AQI मेंटेन्ड हो, टेम्परेचर मेंटेन्ड हो और आपको रहने के लिए उत्तम हो। क्या जगह होने वाली हो? मधुबन। नमस्कार, मेरा नाम है अभी और मेरे साथ में फाउंडर एंड CEO ऑफ माइक्रोमिट्टी मनोज विनोदिया जी। सर, मधुबन के बारे में जो थॉट है ये कहाँ से आया, कैसे आया? क्योंकि लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, सबकी जुबान पर है। सर, मधुबन की शुरुआत हुई है माइक्रोमिट्टी से, माइक्रोमिट्टी मधुबन। तो माइक्रोमिट्टी में जो हमारा विचार था इंदौर से भारत तक, इंदौर में एक कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल सेट करना, ऐसी चीज़ें बनाना जो एक एज ए मॉडल भारत तक जाए। उसी की शुरुआत में हमारा जो ये प्रोजेक्ट है माइक्रोमिट्टी मधुबन, एक कॉलोनी प्रोजेक्ट है जहाँ हम 450 घर बना रहे हैं और कॉलोनी सब बनाते हैं, है ना। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में काफ़ी लोग काम करते हैं। वी बीइंग यूथ, US में इतने साल काम करने के बाद, इंडिया इतना समझने के बाद और खास करके भारत को समझने के बाद हमें ये समझ में आया कि आज Tier 2 सिटी, जो मैं टियर नेक्स्ट बोलता हूँ इंदौर में, ऐसी कॉलोनीज की जरूरत है जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो जी। हम दिल्ली में पॉल्यूशन देखते हैं लेकिन अब अनकंट्रोलेबल है। इंदौर में आज AQI कहीं भी 32, 50, 70, कभी कभी 100 तक भी चले जाता है। WHO के हिसाब से इट शुड बी अंडर 50। तो हम आज बहुत अर्ली एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पर हमने हीट वेव्स का वहाँ पर एनालिसिस किया है, हमने सूरज का ढलना और उतरना एनालिसिस किया है, हमने इस तरह के पेड़ पौधे लगाए जो डस्ट को कैप्चर करेंगे, हमने मुरम वाले वॉकवेज बनाए ताकि पॉल्यूशन कम हो। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसी कॉलोनी में हम आज डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ रियल एस्टेट में हम सिर्फ प्लॉट खरीदने बेचने की बात करते हैं, लेकिन मेरा सोचना है जब आप घर में रहने आए मधुबन में, आपके बच्चे क्या सांस लेते हैं, आपके माता पिता कैसे वहाँ पर जीवन गुजारेंगे, व्यतीत करेंगे, या आप खुद संडे के दिन अपनी वाइफ के साथ बाहर बैठे, तो आपको अच्छा फील होना चाहिए और एक ऐसा मॉडल बनना चाहिए जहाँ पे हम उसको अगले दूसरे शहरों में ले जा पाए, जिससे नए जॉब भी जनरेट होंगे, नए एंटरप्रेन्योर्स जो यंगस्टर्स हैं जो यूजुअली रियल एस्टेट में नहीं आना चाहते हैं और ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड तरीका, उन्हें भी कुछ ऐसा लगे कि हमें आना चाहिए। क्योंकि AQI की बात करके ना सिर्फ मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, हेल्थ प्रोफेशंस की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी की बात भी कर रहा हूँ। AQI को आप मेजर कैसे करोगे? आपको सीमेंस के गैजेट्स लगेंगे, आपको इसमें AI लगेगा प्रेडिक्शंस के लिए। तो हम ऐसे यूथ को भी उसमें टारगेट कर रहे हैं कि आप रियल एस्टेट के अंदर आइए। कॉलोनी तो बनेगी, बिकेगी, लोग रहेंगे, लेकिन एक इकोसिस्टम हम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं जो हमारा माइक्रोमिट्टी का कोर विजन है और मधुबन उसकी एक पहली शुरुआत है। ओके, मधुबन को जैसे सर ने भी बताया कि अवार्ड्स भी मिल चुके हैं अभी कई सारी चीजों के लिए। सर, स्पेसिफिक इंसिडेंट होता है ना जब, या फिर कोई रिसर्च होती है जिस पर, जैसे मैं अगर कोई आइडिया डेवलप कर रहा हूँ तो मुझे कहीं स्ट्राइक किया होगा कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई मोमेंट आपके साथ में आया जब मधुबन का जन्म हुआ? देखिए, मधुबन अगेन जब हम माइक्रोमिट्टी के बारे में सोच रहे थे तो हम कुछ अलग करने की बात कर रहे थे। मैं कोर रियल एस्टेट डेवलपर नहीं हूँ, मैं बिल्डर कॉलोनाइजर नहीं हूँ, मैं नया हूँ। तो जब मैं नया हूँ और मैं एक ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस में जा रहा हूँ जहाँ यूथ मेरा साथ शायद देगा नहीं, या काफ़ी लोग बोलेंगे यार रियल एस्टेट में क्यों जाना है ना, इसमें क्या करोगे, और फिर इतना पढ़ के क्या किया, अगर US पढ़ कर आ गए, इतना बिजनेस किया। काफ़ी लोग पूछते हैं टेक्नोलॉजी से रियल एस्टेट में कैसे आ गए। तो यही वो सारे ट्रिगर पॉइंट्स है कि बात तो सही है, अगर मैं ऐसे सेक्टर में जाना चाहता हूँ जहाँ पे प्रोफेशनल्स नहीं है तो कुछ अच्छा और नया कैसे करेंगे, वही एक ट्रिगर पॉइंट था। ऐसे हमने काफ़ी चीज़ें करी मधुबन में। जैसे हम AQI की बात कर रहे हैं, सीलिन हमने बनाया था, तो हमने बंगलो इन अ फ्लैट की बात करा, हमें नेशनल अवार्ड भी मिला उसके लिए। हम एक साइबर सिटी IT पार्क ला रहे, पहला US सर्टिफाइड GC सर्टिफाइड पार्क बना रहे। तो हम जो पढ़ के आए हैं जिससे यूथ अफेक्ट होता है, जिससे भारत की इकोनॉमी में एक्चुअल में कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाए और एज ए सेक्टर और एज ए शहर ब्रांड इंदौर को डेवलप कर पाए, वो हम काम करना चाहते हैं। AQI उसकी एक शुरुआत है जो हम मधुबन से स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आपका जो मिशन है सर कि मधुबन के बाद और प्रोजेक्ट और इंदौर से भारत तक का, जी एक बार उसके बारे में बताइए। देखिए, तो बात यही है कि हम तो इंदौर में ही रहना चाहते हैं। मेरी 2 डॉटर्स हैं, मैं US पढ़ लिया, US रह लिया, मैंने काफ़ी काम कर लिया, अब शहर ही आगे बढ़ाना है। विजन क्या है आपका, आप क्या करना चाहते हो? पैसा आएगा, पैसा बनेगा, पैसा हमने पहले भी बनाया, इसमें भी बनेगा। एज ए स्टार्टअप फाउंडर मैं काफ़ी सारी बातें कर सकता हूँ, इंक्यूबेशन की, फंडिंग की, HNIs की, कैसे पिचिंग करना है, लेकिन मैं ऐसे बोलता हूँ कि आज ज़रूरत सच में यह है कि हम वेस्टर्न कल्चर के स्टार्टअप्स को कॉपी ना करके हम भारत की में जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो करें। तो मेरा एक इंदौर से भारत तक का विजन है कि हम ऐसे बिजनेसेस बनाएं जिसमें हम हवा, पानी, एनर्जी, लाइट, शेल्टर की बात करें, फूड क्वालिटी की बात करें, है ना, नेशनल पॉलिसी चेंजेस की बातें करें, ताकि हम ऐसे बिजनेस बना पाए जहां
लोग भी काम कर पाए। Yeah. टेक्नोलॉजी में भारत ने बहुत उन्नति करी पिछले 10-20-30 साल में। TCS, इन्फोसिस, बहुत अच्छी कंपनीज आई, काफी काम किया। पर अब आज देखोगे, आज ट्रम्प ने जैसे H1B मना कर दिया, तो हम इतने व्यथित थे कि क्या होगा देश का, लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, वो सिर्फ 70,000 वीजा है, 1 मिलियन इंजीनियर्स भारत में ही रहते हैं। तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज केस खत्म नहीं होगा। AI आने से हम बोलते जॉब जाएगा, जॉब खत्म नहीं, लेकिन नए सेक्टर्स होंगे जहां टेक्नोलॉजी का यूज केस है और नए जॉब जनरेट होंगे। प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी, प्रॉपटेक, एक नया वर्ड आप सुनेंगे, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है। फिर नॉन टेक जॉब्स की भी हमें बात करनी चाहिए। नॉन टेक जॉब्स की आज कोई बात नहीं करता। हम क्या करते हैं, हम सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो हम ब्रांड इंदौर बनाना चाहते हैं। इंदौर से भारत तक एक ऐसा मॉडल इंदौर में बना रहे हैं माइक्रोमिट्टी के द्वारा, जो है तो रियल एस्टेट। हम बिल्डिंग्स बनाते दिखेंगे, हम कॉलोनी बनाते दिखेंगे, लेकिन हम टेक्नोलॉजी लाते भी दिखेंगे। हम फाइनेंशियल प्रोफेशंस की तरफ भी जा रहे हैं। हम वेल्थ की बात कर रहे हैं, वेल्थ बिल्डिंग हमारा टैगलाइन है ऑनलाइन। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हमें चाहिए, हमें लीगल कंसल्टेंट्स चाहिए, हमें कंस्ट्रक्शन में सिविल वाले लोग चाहिए जो प्रोफेशनल्स हों। अभी टेक्नोलॉजी की आप बात करें, चाइना में सलिए बांधने का रोबोट आ गया है। आपने 3D घर बनाते हुए देखे होंगे, 3D प्रिंटिंग मशीन्स आ गई हैं। हमें उन पे काम करना है। तो टेक्नोलॉजी और नॉन टेक हम एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं यहीं इंदौर में, यहीं के लोगों के साथ, यहीं के लोगों के पैसे के साथ, और यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये मॉडल बनाने में मैं सक्सेसफुल हो गया तो मुझे लगता है इससे एक नए तरह का बिजनेस जनरेट होगा, एक नए तरह का भारत का उदय होगा। GDP में हम कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करके जाएंगे। ओके सर, एक ऐसी टाउनशिप साइंटिफिकली जिसको बिल्ड किया जा रहा है, तो उसकी एमिनिटीज भी बहुत अलग होगी जो आप ऑफर कर रहे हैं। कितना हार्ड हुआ, डिफिकल्ट हुआ आपको ये बिल्ड करने में, रिसर्च करने में, अलग अलग लोगों को पैनल में ला रहे हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात, हमारा क्वालिटी पे हमेशा फोकस था। तो मैंने हमेशा सोचा था बेस्ट लोगों के साथ काम करूंगा। तो इंडिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट, वर्ल्ड नोन आर्किटेक्ट है संजय पुरी जी। हम उन्हें लाने में कामयाब हुए। हाँ, मुझे 2-3 बार उनके पास जाना पड़ा, समझाना पड़ा, बट जैसा हम बोलते हैं, और ये मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में सीखा है कि आप हेल्प मांगने से पीछे मत हटिए। मैंने सर से जाके सिर्फ यही हेल्प मांगी थी कि सर ये मेरा विजन है, मैं रियल्टर नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, बट मैं ये करना चाहता हूँ। उन्होंने वो विजन को पकड़ा और हमारा साथ दिया। आज उनके होने से हमारे सीलिन पहले प्रोजेक्ट में नेशनल अवार्ड मिला, डिजाइन अवार्ड। आज इस मधुवन को वर्ल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है, क्रिस्टियन क्लब को, उनकी डिजाइन को मिला। मेहनत उनकी है, लेकिन आज एग्जीक्यूशन हम करें। तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी, हम नए, लेकिन किस बिजनेस में नहीं आती है, और यही मजा है। बट अच्छे लोगों का साथ मिला। हम JLL को यहाँ लेकर आए, हमने प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स कराया। आज हम कोलियर्स को भी ऑनबोर्ड करने वाले हैं। हम IC यूनिवर्सल लीगल जैसी लीगल कंपनी को लाए। तो रियल एस्टेट में जो प्रॉब्लम्स है, आर्किटेक्चरली डिजाइन बेस्ट क्लास होना चाहिए, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट सच है, होगा नहीं होगा, रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये ऑडिट होना चाहिए, तो वो हमने JLL से कराया। लीगल हम लोग, कहीं लोग परेशान होते हैं सत्य गलत, जमीन के पेपर सही है, तो हम IC यूनिवर्सल जैसी नेशनल कंपनी को लेकर आए। तो हम एक स्ट्रक्चर बना रहे। और अगेन, मुश्किल ये नहीं है अच्छे लोगों को लाना, मुश्किल सिर्फ इतना है अपने लोगों को समझाना कि हमें बाहर से चीजें लाना पड़ेंगी। संजय पुरी जी को आपने ऑनबोर्ड किया, वेल नोन आर्किटेक्ट है सर, उनकी डिजाइन, आपकी साइकोलॉजी मिलकर एक बेहतरीन डिजाइन बनाए। कोई एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, जो भी आप बताना चाहते हो उस डिजाइन की? सर ने मधुबन में जो क्लब बनाया है, अभी उसका आप आर्किटेक्चर देखेंगे, और मैं बताना चाहता हूँ वो बहुत सुंदर है। वर्ल्ड आर्किटेक्चर, कई लोग बोलते हैं कि सर की डिजाइन ऐसे कुछ तो भी ऐसा आड़ी टेढ़ी, एंगल शेप, इंदौरी शब्द में ही समझाता हूँ, आड़ी टेढ़ी बोलते हैं। बट मैंने उनके साथ बैठ के समझा है, वो आड़ी टेढ़ी नहीं होती है। उनका पूरा आर्किटेक्चर साइंस है कि अगर वो कुछ एलिवेशन ऐसा कवर कर रहे हैं तो वो साउथ की हीट कैप्चर कर रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर का कि मेरी बिल्डिंग में दिन में आपको लाइट नहीं चालू करनी पड़ेगी और गर्मी में आपको AC नहीं चालू करना पड़ेगा। इसका मतलब आप कार्बन क्रेडिट अर्न कर रहे हैं, ओके, है ना। टेक्निकली लाइट नहीं चालू करनी, अगेन आप कार्बन क्रेडिट अर्न करने हैं, एंड यू आर सेविंग लॉट ऑन द एनर्जी सफिशिएंसी। तो ये होता है बेस्ट आर्किटेक्चर, जो हमने उनसे सीखा और समझा कि व्हाई ही डज। एक चीज मुझे बड़ी अट्रैक्ट करी थी, एयर फ्लो के लिए सर स्पेशल मैनेजमेंट है वहां पर, कि हवा का फ्लो बना रहे, जो बहुत पहले कभी देखा जाता था कि डिजाइन इस तरीके से किया जाता था कि हवा का फ्लो बना रहे, पर्सनल खुद का पार्क हो बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में। तो कुछ एमिनिटीज के बारे में बताना चाहें बिजनेस लोग? तो हमने जब मधुबन की सोच रखी, तो मेरा एक बड़ा विजन था कि जो आम आदमी, वर्किंग क्लास प्रोफेशनल्स जो हैं, जो यूजुअली एक 1250 या 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में घर बना, उसके बारे में कोई इंडिया में सोचता नहीं है। HNIs बड़े प्लॉट्स में तो हम गार्डन बनाते काफी करते। तो हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि पीछे आपके गार्डन होगा, आगे आपका रोड होगा। रोड भी हमने 12 मीटर 10.5 मीटर बनाए। हमने नॉर्मल कॉलोनाइजर का 60% सेलेबल माल निकाला, तो हमारे से 45% ही निकाला। तो हमने ग्रीन बहुत बनाया है। मैं हैदराबाद से एक लैब है, इनविजन लैब्स, उनको हायर करके लाया, जहाँ पे जो हमने आपके घर के पीछे बैकयार्ड गार्डन बनाया है,
उसमें जो प्लांटेशन जिस तरीके से स्पेसिंग किया गया है कि विंड का फ्लो बना रहे, ठीक है। पेड़ लगाना इज नॉट द एंड ऑफ द डे, पेड़ लगा देने से चीजें सुधरती नहीं है, लेकिन हवा का फ्लो बना चाहिए, पॉकेट्स होते हैं कि डस्ट कैप्चर हो जाए, किस तरह के पौधे लगेंगे, किस तरह के पेड़ लगेंगे, उस पर हमने रिसर्च करा, ऑक्सीजन कैसे निकलेगी। तो 1250 में आपको 2500 स्क्वायर फीट का फील आए। जो बड़े लोग 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेके 5,000 पे घर, 5,000 पे गार्डन बनाते हैं, मैंने वो आपको 1250 में करके दिया है। क्लब 7 स्टार क्लब बना के दिया है, और हमने इसको एक प्राइवेट प्लॉट निकाला है जिसमें हम रेरा के पैसे से नहीं बने, हमारा एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एज ए कमिटमेंट कि एज ए कॉलोनाइजर बिल्डर भी आप मुझे बोलेंगे, तो मेरा कमिटमेंट है कि वहां पे हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। 17,500 स्क्वायर फीट में क्लब हम हमारे पैसे से बना रहे हैं, और वो यूजुअली इंडिया में सोसाइटीज उसको मैनेज नहीं कर पाती, हमने प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है। तो एक बड़ा सुंदर सा घर हम विलास बना रहे हैं, हम सिर्फ प्लॉटिंग काट के वहां से नहीं निकलेंगे, हम वहाँ विलास बना रहे हैं। मैंने विलास का डिजाइन बने, एक आम आदमी, वर्किंग प्रोफेशनल, IT प्रोफेशनल, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, डॉक्टर, टाइम ही नहीं होता है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में मार खा जाते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी A ग्रेड करें। NBCC का रूल है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक रूल्स है, 100 ईयर एज का बिल्डिंग बना रहे हैं। कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा है, हमारे यहाँ यूजुअली 10, 50, 30 ईयर का बिल्डिंग बनता है, 100 ईयर एज का बिल्डिंग बना रहे हैं। हम जिस तरह से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जैसे ड्रेनेज सिस्टम है तो हम पूरा RCC कर रहे हैं, यूजुअली RCC नहीं किया जाता अंदर। तो हमने काफी सा स्टडी करा है, टेक्निकल आर्किटेक्ट के साथ में बैठ के, स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ में बैठ के, इन लैब्स के साथ में, कि कैसे हम एक अगेन मॉडल बना पाए। बात सिर्फ कॉलोनी बनाने की नहीं है, बात वही कि माइक्रोमिटी अगर आज कुछ बना रहा है, एक वेल्थ क्रिएट कर रहा है, घर बना रहा है, यही घर में रहने वाले लोग मेरे इन्वेस्टर्स होंगे, यही लोग रहने वाले मेरे साथ आगे चल के काम करेंगे, और यही शहर को आगे बढ़ाएंगे। और एक ऐसा मॉडल अगर बन गया जो रेप्लिकेट हो सकता है अदर सिटीज में, तो एक नए अगेन युग की शुरुआत होगी, और एक नए तरह के जॉब जनरेशन की शुरुआत होगी। डेफिनेटली। और मॉडल की बात आपने करी, माइक्रोमिटी सभी की जुबान पर है। इस मॉडल में क्या अलग है बाकी मॉडल से जो अभी मार्केट में है? देखिए, तो माइक्रोमिटी बेसिकली इज अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट। हम वेल्थ की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो माइक्रोमिटी की शुरुआत इस बात से हुई थी कि आम आदमी, वर्किंग क्लास है ना, यूथ, जिनके पास सेविंग कहीं भी 1 लाख से 1 करोड़ तक की है इन वाइट मनी, उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में जाता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। 3 ही एसेट क्लास है भारत में, सिंप्लीफाइड, इक्विटीज, गोल्ड और FD को मैं एक मानता हूँ, और रियल एस्टेट, है ना। तो 5 मिलियन अकाउंट्स हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। इक्विटी मार्केट में बेसिकली 50 लाख, भारत की आबादी 1 बिलियन। बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? और जिनका छोटा टिकट साइज है आम आदमी का, उसका बाय डिफॉल्ट क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, वो रियल एस्टेट खरीद नहीं सकता, तो उसको जाना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में, विच इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर सारा पैसा गया, और बेसिक फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि आपको डाइवर्सिफाई करना होता है, वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो हमारी एक सोच थी माइक्रोमिटी में कि 10 लाख के टिकट साइज से भी आप 400 करोड़ और 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर पाए रियल एस्टेट में, ताकि आपका भी एक असेट बने, है ना। रियल एस्टेट काफी तेजी से ग्रो होगा। उनकी जो अपनी प्रॉब्लम है रियल एस्टेट की, जिससे लोग डरते हैं, उसके लिए हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, लीगल ऑडिट, आर्किटेक्चरल ऑडिट, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। हम जो बड़ी बड़ी फर्म्स को लेकर आए, हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी। लेकिन अंत में बात ये है कि आम आदमी का पैसा बड़े प्रोजेक्ट में उस दिन लगे जिस दिन से वो बढ़ना चालू होता है, वरना आम आदमी लास्ट में एक प्लॉट खरीद पाता है या एक फ्लैट खरीद पाता है, जिसकी रजिस्ट्री करा के 12% की आपकी, तो मतलब पैसा चले जाता है आपका, फिर पैसा बढ़ता धीरे धीरे। जबकि क्योंकि अगर भारत ग्रो हो रहा है, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, Tier 2 सिटी बढ़ेगी, इंदौर बढ़ेगा, तो पैसा आपका भी बनना चाहिए। अब इंडिया में जो दूसरे मॉडल है माइक्रोमिटी के अलावा, वो फ्रैक्शनल रियल एस्टेट, आपने काफी सुना होगा, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट या SM रेट। अब ये Tier 1 सिटी में बने, जहां पे कमर्शियल बिल्डिंग और रेंटल की बात होती है। अच्छे मॉडल है एज ए इकोसिस्टम की, एटलीस्ट व्हाइट मनी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चलो यूथ उसमें डाल रहा है रियल एस्टेट में, इज अ गुड मॉडल। बट वहां पे मेरा रिसर्च था समझने के बाद कि फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में जो भी आपसे पैसा लगवा रहा है, दे आर अगेन म्यूचुअल फंड, उनका स्किन इन द गेम नहीं है। वो आपसे पैसा ले लेते हैं और एक बनी बनाई बिल्डिंग में किसी को देते हैं, और रेंटल आपको देते हैं, जो वो 16% बोलते हैं, बट अगेन इट इज 8% रेंटल, जो Tier 1 सिटी में आता है, 2% का टॉप अप, 4% का एप्रिसिएशन। तो आम आदमी को भारत में हमेशा रेगुलर इनकम की स्कीम्स बताई जाती है, म्यूचुअल फंड रेगुलर इनकम, LIC रेगुलर इनकम, FD रेगुलर इनकम, जबकि HNI, बड़े लोग, अमीर लोग, रेगुलर इनकम का कोई डिस्कशन नहीं करता। रेगुलर इनकम मतलब 35% का टैक्स। आपको अगर हर महीने पैसा चाहिए, हर साल पैसा चाहिए, तो 35% का इनकम टैक्स लगता है। जबकि HNI पैसा लगाता है लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स के अंदर या रियल एस्टेट, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ 12% लगता है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन का मैटर है, जो आम आदमी को नहीं पता, तो वो अंडर टैक्स भर देता है पूरा। तो लेकिन आप टैक्स सेविंग कर सकते हो, और बात टैक्स सेविंग की नहीं, पैसा बन कर रहा है। रियल एस्टेट जब प्रोजेक्ट बनना चालू होता है, तो हमने बोला 400 करोड़ का अगर हमने लैंड बैंक लिया है, या 100 करोड़ का, हम जब बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, रेरा आने के बाद, क्योंकि रेरा के पहले बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस, बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं जहां आम आदमी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि डिले हो सकता है। लेकिन रेरा आने के बाद प्रोजेक्ट
बनना चालू होने के पहले जो एप्रिसिएशन आता है, उस एप्रिसिएशन पॉइंट पे हम लोग उनका इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस है छोटे टिकट साइज से 100, 400, 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में उस समय इन्वेस्टमेंट, जब वो बढ़ते बढ़ते अप्रिशिएट होगा तो बढ़ते बढ़ते एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा, प्लस आपको फिर रेंटल इज अ प्लस प्लस। अगेन मेजर डिफरेंस, बाकी सारे म्यूचुअल फंड है, माइक्रोमेटी बोलता है 100% इन्वेस्टमेंट पहले हम करते हैं, 60% हमेशा हम बने रहेंगे, 40% ही हम विंडो खोलना चाहते हैं जहां पे प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट शेयर्स के थ्रू आप उस प्रोजेक्ट में आ जाए, और 3 साल में हम एग्जिट आपको देंगे। पहला एग्जिट आपको देंगे, प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं इसे। आपको प्रेफरेंस शेयर हम कंपनी में इशू करते हैं, टेक्निकली थोड़ा सा लेकिन आसान है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब है एक एसपीवी में आपको शेयर इशू हुआ है, जैसे आप इक्विटी मार्केट में शेयर लेते हैं, लेकिन कंपनी में जब पहला पैसा आएगा, पहला पैसा आपको मिलेगा हमारे एग्जिट होने के पहले। तो मैंने वो मॉडल बनाया, को इन्वेस्ट, को क्रिएट वेल्थ और को एग्जिट। पैसा पहले हम लगाएंगे, बाद में आप एग्जिट करोगे। एज ए माइक्रोमेटी आइडियोलॉजी हम कुछ एग्जिट नहीं करना चाहते। हमें पता है कि वेल्थ जमीन पे बनेगा, अगले 5, 10, 15 साल में भारत में बहुत ग्रोथ होगी, असेट्स आपको क्रिएट करने चाहिए। और आगे अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो बैंकिंग इसमें इन्वॉल्व होता है, आपको एलआरडी मिलता है। बेसिकली आप असेट बेचते नहीं हो, आपको बैंक से फाइनेंस होता है 7% पे, आपका असेट बढ़ रहा है 12, 15, 16% से। अब ये सारा फाइनेंशियल एजुकेशन का मैटर है जो हम एज अ माइक्रोमेटी धीरे धीरे लोगों को समझा रहे हैं। हमने आज तक अभी तक 18,000 EOI जनरेट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म। लास्ट ईयर 6,000 लोगों ने हमें फॉर्म भरे थे कि वी वांट टू इन्वेस्ट। इस साल सिर्फ 6 महीने में 14,500 लोगों ने फॉर्म भरे, हमने पैसा एक से भी नहीं लिया है। वी आर स्टिल एजुकेटिंग, वी वांट टू एजुकेट पीपल कि हम बेस बना रहे हैं, हम असेट्स क्रिएट कर रहे हैं। हम रेरा तक कई प्रोजेक्ट्स में आ गए, हमने लास्ट से 9 प्रोजेक्ट साइन करे थे, इस साल हम वापस 9 प्रोजेक्ट साइन करेंगे। लेकिन पैसा हम तभी लेंगे आम आदमी से जब वो ये पूरा टेक्निकलिटी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट समझेगा। इनका ट्राइंग टू एजुकेट, ये हमारा एक मेन कोर मिशन और विजन है जो हम पूरा करना चाहते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत जरूरी है और सर वो मिशन पर निकले। सर आम आदमी की बात करी तो एक जेन्युइन क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया, मधुबन कितना अफोर्डेबल है आम आदमी? देखिए, अगर मधुबन आज हम 100% वाइट मनी में 7,000 रुपीज स्क्वायर फीट में बेच रहे हैं, कुछ 83 लाख का आपको प्लॉट पड़ता है, और विला बनाते बनाते मे भी 1.5 करोड़ का पड़ेगा। हमने भी अंडरस्टैंड की हर आदमी पहले दिन पैसा नहीं दे सकता, हमने उसको फाइनेंशियल इंटीग्रेशन किया है। आपको सिर्फ 8.5 लाख रुपए देने, आई बिलीव इट इज अफोर्डेबल फॉर प्रोफेशनल। हाँ, अगर आप और डेप्थ में जाएंगे तो बोल सकते हैं कि सर आम आदमी भी 8.5 लाख नहीं दे सकता, तो माइक्रोमेटी जेन्युइनली काम कर रहा है कि उस तरह के प्रोजेक्ट भी हम लेकर आए एवरीबडी। बट एक मिडिल क्लास लार्जर लोग 8.5 लाख रुपए साथ बुक कर सकते हैं। हम पहले दिन पूरा पैसा नहीं मांगते, हम बनते बनते पैसा मांग रहे हैं। बट मैं आपको जो 1.5 करोड़ में या 80 लाख में प्लॉट दे रहा हूँ, वो आप मान के चलिए अच्छे HNI जो 10,000 में प्लॉट बना है उससे बेटर होने वाला है। एज ए कॉलोनी, एज ए कम्युनिटी, एज ए गेटेड सिक्योरिटी, ये मेरा ब्रांड का वादा है कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में दे रहा हूँ, दिस इज A+ ग्रेड, और ये आपका वेल्थ क्रिएट हो रहा है। आप इसको इन्वेस्टमेंट मानिए कि आप अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक ऐसा घर बना रहे हैं जो आपको सदियों तो काम देगा, प्लस पैसा आपका उसमें भी बनेगा। ठीक है, बट घर को हमेशा एक सिक्योरिटी मानना चाहिए मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो हमने उसका फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बैंकिंग के साथ किया। हमने बैंकिंग में बोला है कि आपको 2 साल का उसमें मोरेटोरियम मिल सकता है, तो आप बुकिंग कराएंगे, 2 साल तक आपका EMI स्टार्ट नहीं होगा, आपका पोजीशन पे EMI स्टार्ट होगा। तो वी आर वर्किंग बैकवर्ड ऑल्सो कि कैसे इसको बहुत अफोर्डेबल बनाए। इतना सब करने में सर मुझे ऐसा लगता है आपके पास खुद के लिए टाइम तो रह ही नहीं पाता, खुद के फैमिली के लिए। सर मैं 37 ईयर का था, मेरा AI10 कंपनी था, आज मैं 40 हूँ। तब मैं फाइनेंशियली रिटायर हो गया था। मैंने 2 साल बहुत मस्ती करी, मैं बहुत घुमा फिरा कि अब मेरा हो गया। इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न कल्चर की अपने पास बहुत पैसा है, मतलब इतना पैसा है कि अपना इंदौर में चल जाएगा। बट मैं बोर हो गया 2 साल में कि अभी मैं करूँगा क्या। दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग न्यू। माइक्रोमेटीज आया तो अब मज़ा आता है। अब वो जो विजन है ना, हम बोलते हैं कई बार, हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं इंदौर से भारत तक, अब वो दिल पे लग गया है कि अभी वो करना ही है। तो 9 से 9 हम काम करते हैं, शायद 24 घंटे काम करते हैं, बट मेरी टीम को आप देखेंगे वो भी उतना ही मोटिवेटेड है। यूथ हमारे साथ जुड़ रहा है। आज हम माइक्रोमेटी की बात सिर्फ रियल एस्टेट या कॉलोनी की बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअली जितने हम डिस्कशन कर रहे हैं मुझे मज़ा आता है, यही मज़ा है। और आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिले, मैं आपको फिर बताता हूँ, पिछले 15 साल में शायद मैं जितने लोगों से नहीं मिला, उससे ज़्यादा मैं पिछले 18 महीने में माइक्रोमेटी से मिला हूँ। और रियल एस्टेट और प्रॉपर्टेक आपको सब कुछ सिखाता है। आपको बैंकिंग लोगों से मिला, मुझे IAS, IPS, जजेस, लीगल, फाइनेंशियल, पटवारी जी, RI, आपको सब कुछ सीखने को मिलता है। आपको जमीन पे जमीन नापने से लेके आपको, मैंने HDFC के नंबर 2 लेवल के टॉप लेवल फ्लेवर से भी बात कर, हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिजाइन करवा रहे हैं। हाँ। तो इज सो मच लर्निंग, आप बोर नहीं हो सकते। एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट सर ने इंदौर को दिया है जो शायद बहुत जरूरत थी इस आर की।
क्योंकि जिस हिसाब से इंदौर के पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इंदौर में AQI खराब होता जा रहा है, खास लोग बात करते हैं लेकिन सुधारने की बात बहुत कम लोग करते हैं। थैंक यू सो मच सर मधुबल इंदौर को देने के लिए। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर वर्ड्स और आई होप सभी इंस्पायर्ड होंगे इस चीज से। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माय एफएम, हमसे बात शेयर करने के लिए। धन्यवाद अभी। और आई होप आप सब मधुबन को एक बार विजिट जरूर करेंगे और देखेंगे कि वहां पर क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली। थैंक यू अभी। अभी के बारे में सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ। आपने मुझे भी अंदर बताया कि आप शहर की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, चीज़ें सुधारने की। आप बाईपास की बात कर रहे थे, आप भी कहे वी नीड मोर अवीज लाइक यू। अगर शहर को सही में आगे बढ़ना है तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम्स को रखें और सॉल्यूशन भी निकालें। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करना चाहते, हमारा काम है सॉल्यूशन निकालना, हम ही यहाँ के लोग हैं। तो वी रियली अप्रिशिएट मुझे आपसे मिलने का मौका मिला और ये मौका साथ में आपकी बात। थैंक यू सो मच। Micromitti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investments.